इंशाल्लाह वो आर्टिकल 370 हमारी असम्बली जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मन की नुमाइंदे उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। 10 साल से पहले हम बहुत नुकसान में पड़ गए यहाँ पे, और इस साल में चाहते हैं, हमारी खुशी है यही कि हमारा जो जिसको वोट डालेगा, चाहे कोई भी हो, कोई तंजीम भी हो, हम चाहते हैं हमारा खातिरदारी करते हैं यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में। और ये भी चाहता है यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो और सबको अच्छा सही सलामत रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। हम इस समय उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर वोटर्स के बीच किस तरह का जोश और उत्साह है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में फेज 1 और फेज 2 में जिस तरह से हमने देखा, वोटर्स की एक बड़ी संख्या अपने घरों से बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। खासतौर पर अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे, आज की इस चुनाव चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 29,18,415 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अगर उत्तरी कश्मीर की बात करेंगे तो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर आज इस वक्त वोटिंग जारी है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये सोनवारी का है। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद के जो उम्मीदवार है उनके बीच है, और बाकी जो पार्टीज है वो भी ये चुनाव काफी जोर शोर से लड़ रही है। कुछ वोटर्स से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और क्या मुद्दे हैं, कितने खुश है वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए और 10 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, अपने वोट का आज आप इस्तेमाल करेंगे, कितनी खुशी? मेरा नाम है गुलाम मोहिद्दीन शेख, मैं आरामपुरा में रहता हूँ। आज 10 साल के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो इसका तो मैं अल्लाह को लाख लाख शुक्र अल्लाह की तरफ से करता हूँ। तो खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के असली जो इस वक्त का मकसद है वो यही मकसद है कि जो आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया है, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जड्डों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो उसके एहतजाज में लोग जो उधर जो वोट डालने के लिए आते हैं, क्योंकि हमें रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को वो फैसला मंजूर नहीं है। आपको लगता है कि इस वोट से 370 वापस आ सकता है? तो इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो आर्टिकल 370 हमारी असम्बली जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मन की नुमाइंदे उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। आप एक युवा है, क्या मुद्दे आपके जहन में हैं जब आप अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे, वोट करेंगे? मैं चाहता हूँ अगर कोई जीतेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और 10 साल से पहले हम बहुत नुकसान में पड़ गए यहाँ पे, और इस साल में चाहते हैं, हमारी खुशी है यही कि हमारा जो जिसको वोट डालेगा, चाहे कोई भी हो, कोई तंजीम भी हो, हम चाहते हैं हमारा खातिरदारी करते हैं यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में। और ये भी चाहता है यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो और सबको अच्छा सही सलामत रहे। आपके जहन में क्या है? आप भी ने भी इससे पहले भी वोट किया होगा, ये वोट आप कितना अहम समझते हैं और क्या इश्यूज आपके जहन में हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले 70 सालों से नेशनल का हुकूमत है, हमने बहुत इस्तेसाल किया लोगों से। हम इस वक्त बदलाव चाहते हैं। नो यूथ है, वोट डालने के लिए तैयार है। नए महीने, इस वक्त नए दिन है, हम लोगों से अपील करते हैं इस वक्त वोट डालो नए लीडर को। जो यूथ है, यंग है, हमारी बात रखे आगे तक। बाकी शुक्रिया। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं लोगों के, खासतौर पर 370 का मुद्दा भी लोगों के जहन में है, वोटर्स के जहन में, लेकिन उससे बढ़कर लोग अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए जो है अपने वोट का आज इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण यानी आखिरी चरण की वोटिंग जारी है और काफी संख्या में लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। आप पिछले 5-6 साल की अगर बात करेंगे, आपको लगता है कि किसी तरह का बदलाव आया, खासतौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें? या डेफिनेटली वो तो ठीक हो गया, लेकिन
प्रायोरिटी अभी जो है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एड्रेस नहीं हो चुकी है. फॉर दैट रीजन आई एम हियर कास्टिंग माई वोट फॉर द फर्स्ट टाइम. आप बताइए, पहली बार आप वोट कर रहे हैं, कितनी खुशी है क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना और अपने एमएलए को, अपने कैंडिडेट को चुनने का मौका मिल रहा है, और क्या इशू आपके जहन में है जिनको लेकर आप वोट करेंगे? आई एम वेरी लकी टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एड्रेस होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए. यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आउट ऑफ द जो यहाँ पे वैली में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है वो ठीक होना चाहिए. तो लोग अभी जो यूथ जो है वो भी दूसरी कामों में मुलवस हो रहे हैं. तो उनको सपोज अगर यहाँ पे स्टोन क्योरी है या सैंड एक्सट्रैक्शन होता है वो कर नहीं पाते हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाए. इस इलेक्शन में भी, इस फेज में भी 2 लाख के करीब युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है. आपको लगता है कि जो यूथ है दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू पॉलिटिकल इश्यूज? जो पॉलिटिकल इशू है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या स्टेट हुड हो, इस तरह के इश्यूज भी यूथ को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कैंपेन के दौरान भी हमने देखा कि यूथ जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा कैंपेन में भी ले रहे थे, जो इलेक्शन कैंपेन. Yeah, definitely. They are these youth are taking a huge part in this particular election. बात जो रीजन जो है, बट मेरे लिए जो मैं देख रहा हूँ वो सबसे बड़ा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है. मतलब यूथ के पास कुछ करने के लिए है नहीं अभी. सो दे आर टेकिंग द ह्यूज पार्ट इन दिस इलेक्शन. दैट्स द रीजन आई से. इंशाल्लाह वो आर्टिकल 370 हमारी असम्बली जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मन की नुमाइंदे उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे. 10 साल से पहले हम बहुत नुकसान में पड़ गए यहाँ पे, और इस साल में चाहते हैं, हमारी खुशी है यही कि हमारा जो जिसको वोट डालेगा, चाहे कोई भी हो, कोई तंजीम भी हो, हम चाहते हैं हमारा खातिरदारी करते हैं यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में. और ये भी चाहता है यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो और सबको अच्छा सही सलामत रहे.